डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हमारा कारवां पहुंचा है हरियाणा। उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान हिसार हरियाणा में हम पहुंचे हैं। और इससे पहले आपने देखा पंजाब से विशेष कार्यक्रम पराली पर हमने आपको दिखाया, लेकिन आज हम हरियाणा हिसार में पराली पर चर्चा करेंगे, पराली प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। और जो सही जवाब देगा उसे यहाँ किसान कप और साथ ही यहाँ पराली से बने हुए ग्लास से सम्मानित किया जाएगा, नवाजा जाएगा। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन विशेषज्ञ इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। मेरा नाम श्वेताब सिंह है, मैं यहाँ पे कृषि अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम राजीव भाटिया है, मैं कृषि विकास अधिकारी हूँ और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हिसार में कार्यरत हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश जैन है। इस संस्थान जो है उत्तर क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान का निदेशक हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश महिवाल है, मैं सहायक कृषि अभियंता हिसार में नियुक्त हूँ। मैं जेपी मंडल, वरिष्ठ कृषि अभियंता, इस संस्थान यानी उत्तरी क्षेत्र कृषि यंत्र प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थान में कार्यरत हूँ। और तमाम किसान और स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, कृषि से जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप अपना भी स्वागत जोरदार तालियों से कीजिए। और जैसा कि हमने बताया कि पराली पर विशेष कार्यक्रम है, पराली प्रबंधन पर चर्चा हमें करनी है, प्रश्न आपसे करने हैं और प्रश्न का उत्तर आप सही दे पाते हैं तो यहाँ जो मौजूद हैं विशेषज्ञ, वो आपको यहाँ किसान कप और पराली से बने हुए गिलास से सम्मानित करेंगे और आपकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचेगी, किसानों तक पहुंचेगी, जो उनके काम आएगी। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं पराली पर विशेष कार्यक्रम में। हम आपसे सबसे पहला सवाल पूछते हैं और सवाल है, धान की पराली पर आग क्यों लगाते हैं? ये सबसे पहला सवाल आपसे है हमारा, और जिसके मन में भी इसका जवाब देने की आई है तो जल्दी से हाथ उठाइए, हम उसके पास आएंगे और उससे जवाब पूछेंगे और जिसका जवाब सही होगा, आप जानते हैं, आपको यहां सम्मानित किया जाएगा। तो हाथ यहां छात्रों की तरफ से उठने लगे हैं, शुरुआत उनसे ही कर लेते हैं। आप देना चाहते हैं जवाब? तो देखिए किसान भाई हैं, खड़े हो जाइए, नाम बताइए। अनूप जी, गांव मिर्जापुर। पराली के लिए जी गलत है, दो जलाने के लिए खरपतवार चली जाती है और एक बिजाई की वजह से ही भाई बिजाई तो सुपर सीडर दे दिया हरियाणा सरकार को, सब अटैचमेंट है। बाकी पराली को मत जलाने की, कम से कम जलाने की प्रक्रिया में करे। पराली कम जलाए ये बता दिया। और उसमें क्या है कि अब बिजाई के लिए छोटे छोटे जमींदार है, उसमें ये क्या होता है, बड़ी इतनी जैसे सुपर सीडर हो गया, कम से कम भी ये 2.5 लाख रुपया से कम 7 फुट से कम तो नहीं मिलेगा ना। वो मान लिया किराए की वजह से फूंक देता है, फिर बांध के मशीन से बोना चाहता है। तो आप मान लिया आपके पास जैसे रोटावेलर हो गया, ये आप हिसार में मान लिया 30-35 हो गए, आप भी कोशिश करो नहीं भाई उसकी गठिया गांठ बढ़ावे। मान लिया हरियाणा यार इतना बड़ा किसान तो है नहीं, मान लिया जैसे रोटावेलर हो गया, ये नहीं खरीद सकता। तो इसमें जी कम से कम जलाओ पराली, ना ही जलाओ तो ज्यादा बेहतर है। चलिए बैठिए। आप अनूप जी ने जवाब दिया, लेकिन और भी हैं जो हाथ उठा रहे हैं यहाँ, और वो हैं छात्र, तो उनसे भी जान लेते हैं। खड़े हो जाइए, आपने हाथ उठाया था, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुशाल सोनकर है और मैं IGKV रायपुर का छात्र हूँ। तो धान का पराली जो है इसलिए जलाया जाता है क्योंकि वो किसानों को बहुत आसानी पड़ता है कि वो जला दे, तुरंत जल जाए, और वो एक ईजी मेथड है, इसलिए पराली को जलाया जाता है। लेकिन शॉर्टकट से नहीं आना चाहिए, ये भी तो हमें पता है। हाँ, तो क्यों उसको नहीं जलाना चाहिए? क्या जलाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे खेत को ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा सकती है, इसलिए उसको नहीं जलाना चाहिए। कुशाल बैठिए। तो देखिए, और भी कोई जवाब देना चाहता है तो बता सकता है, जल्दी से हाथ उठा सकता है। और हाथ यहां से उठा है तो इनसे भी जान लेते हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सुभाष पूनिया जी। सुभाष जी बताइए। पराली जलाने का मेन कारण है मशीनों की कमी जी, और फार्मर ज़्यादा, गांव में मशीनें कम,
और बिजाई का टाइम होता है पीरियड 15 या 20 दिन का, तो कम मशीनों की वजह से पूरा एरिया बिजाई नहीं हो पाता सर, इसलिए जल्दी से जला लेते हैं सर। और मशीनें भी उन्हीं फार्मर के पास होती है जिसके पास उसको अफोर्ड करने के लिए पैसा हो। छोटे फार्मर को महंगी पड़ती है, तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सिडी को ज़्यादा बढ़ाया जाए कि हर एक फार्मर तक ये उपलब्ध हो मशीनें। चलिए, हर फार्मर तक पहुंचे, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। ये कह रहे हैं सब्सिडी और होनी चाहिए। और भी कोई जवाब देना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है कि उसके मन में क्या उत्तर है। यहां से देखिए छात्रों के हाथ उठ रहे हैं और इसीलिए इनसे भी जान लेते हैं। महिला छात्र भी हमारी छात्र भी हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? क्या नाम है? माय नेम इज़ दीक्षा पांडे। मैं यहाँ ग्रेजुएट अप्रेंटिस हूँ और जितनी हमें नॉलेज है कि कभी भी पराली को नहीं जलाना चाहिए। पराली को जलाने से जो ज़मीन में मौजूद मॉइस्चर है वो कम होता है, साथ ही साथ वॉर्म्स मर जाते हैं जो कि हम बाहर से ला के मिट्टी में डालते हैं, उन्हें हम ख़त्म करते हैं। साथ ही साथ उसमें मौजूद गैसेस जो नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सारी चीज़ें आग के साथ जल जाती हैं, जो कि सबसे बड़ा लॉस होता है किसान को। उस समय तो वो फ़ायदे में लगता है कि हमारा टाइम बच गया, पैसा बच गया, हमने आग लगा दिया, लेकिन उन्हें उस जगह पे अलग तरह के पेस्टिसाइड्स, यूरिया आदि का छिड़काव करना पड़ता है। केमिकली तौर से हम उस अन्न को वहाँ पे जमा करते हैं को, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। और अगर पराली को नहीं जलाते हैं, जहाँ पे कि हम पराली के जगह अपने जो नए मशीन्स आए हैं उनका यूज़ करते हैं, तो हमारे फील्ड का ग्रोथ भी बढ़ता है, साथ ही साथ हमारे केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी कम होता है। थैंक यू। और भी देखिए ये बताना चाहते हैं, जल्दी से बताइए, बहुत ही संक्षेप में जल्दी नाम बताइए। मेरा नाम चंदना मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनीज हूं इस संस्थान में। आपका प्रश्न जैसा ये रहा है कि हमारे यहाँ की किसान पराली को क्यों जलाते हैं। सही या गलत का निर्णय तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं किसान की तरह रख के अपने आप को बताना चाहूँगा कि हमारे भारत का किसान यह सोचता है कि हमने जब उससे मेन प्रोडक्ट यानी कि धान से जब धान ले लिया तो उसके बाद जो भी बचता है वो प्राकृतिक वेस्ट है, जबकि असलियत में वह प्राकृतिक वेस्ट नहीं, वो प्राकृतिक उर्वरक और कहीं ना कहीं खेती के लिए प्राकृतिक हीरा है, जो हमारे किसान के अंदर अवेयरनेस के लैक को दिखाता है। एक हमारे भाई साहब ने ये भी बताया कि मशीनों की कमी है। शायद हमारे भारत में जितने मशीनें अभी उपलब्ध हैं उससे कहीं बहुत कम हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ मशीनों की कमी नहीं, हमारे यहाँ लैकनेस ऑफ अवेयरनेस है, किसानों को पता नहीं है। तो जैसा कि आपका प्रश्न रहा है कि क्यों जलाते हैं, तो हमने आपको इसीलिए बताया। उनको यह लगता है कि वेस्टेज है, उनको यह लगता है कि सबसे सही तरीका यही है कि हम अपने आगे वाली जो आने वाली अगली फसल लगाने वाले हैं उसको हम जल्दी से लगा पाएंगे, इसलिए उसको हम जला के राख कर देते हैं, जबकि उनको असलियत में नहीं पता है कि वह एक प्राकृतिक उर्वरक यानी कि प्राकृतिक हीरा है। तो जल्दी जल्दी में गड़बड़ी कर देते हैं, इसलिए नहीं जलानी चाहिए पराली। ये ज्यादातर लोगों का कहना है, ज्यादातर किसानों का कहना है। और अब हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, जान लेते हैं उनसे कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार, ये तय करेंगे हमारे विशेषज्ञ और विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों और किसानों को कि क्यों जलाते हैं किसान पराली। वैसे तो सभी ने सही जवाब दिया, लेकिन जो कम शब्दों में और बिल्कुल सही जवाब दिया वो हैं श्री सुभाष पूनिया जी, जो हमारे बीच में किसान बैठे हैं। इनका कहना सही था कि किसान पराली इसीलिए जलाता है क्योंकि उसे अगली फसल की जल्द से जल्द बिजाई करनी होती है। इस वजह से जो किसानों की सोच है कि पराली जला के जल्दी से हल चला के और अगली फसल की बिजाई की जाए। आइए सुभाष पुनिया जी, जोरदार तालियां बजाइए सुभाष पुनिया जी के लिए। और इनको दिया जाता है किसान कप और साथ ही पराली से बना हुआ एक गिलास। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। और लोग भी बन सकते हैं हकदार, अगर हम करें कोशिश तो जरूर मिलेगा किसान कप। और इसीलिए इस कोशिश को जारी रखने के लिए हम लगातार सवालों की छड़ी आपके सामने लगाते हैं और दे पाते हैं सही जवाब, तो किसान कप से भी आप नवाजे जाते हैं। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए और पूछते हैं एक और सवाल जिसका जवाब आप लोगों को देना है, और सही दे पाते हैं तो आपको यहां बुलाया जाएगा। इसलिए हम आपसे पूछ
पूछते हैं पराली पर आग लगाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो देखिए बिल्कुल मिला जुला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अभी पूछा गया था कि धान की पराली पर आग क्यों लगाते हैं, और अब पूछा जा रहा है पराली पर आग लगाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हाथ उठने लगे हैं और इसलिए हाथ उठे हैं। तो सबसे पहले पूछ लेते हैं उन्हीं लोगों से जिन्होंने उठाए हैं हाथ, इसलिए हम यहां से करते हैं शुरुआत। जल्दी से हो जाइए खड़े, नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। जी प्रवीण जी बताइए। पराली से हमें वायु प्रदूषण होता है एक तो, दूसरा हमारे जो लाभदायक कीट हैं धरती में, वो लाभदायक कीटाणु खत्म हो जाते हैं, उनकी वजह से हमारी उर्वरकता खत्म हो जाती है, इसलिए हमें पराली नहीं जलानी चाहिए। ठीक है प्रवीण जी बैठिए। और भी किसानों ने उठाया हाथ, तो इसलिए उनसे भी करते हैं बात और उनसे भी समझ लेते हैं कि क्या है उनकी जानकारी उनके पास। तो आइए, जरा उठाया था अपने हाथ और बताइए, नाम बताइए अपना। मंगतूराम जी। मंगतूराम जी। जी राम जी बताइए। पराली जलाने से वायु प्रदूषण होता है, पराली जलाने से जमीन के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, इसलिए पराली को नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, हवा का भी बता दिया और जमीन का भी। चलिए बैठिए। तो देखिए अब और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है। वो सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं, यहां हमारे विशेषज्ञ लगातार तय करेंगे कि किसको सम्मानित किया जाए, किसको किसान कप और पराली से बना हुआ ग्लास दिया जाए। तो जल्दी से अगर पाना है किसान कप तो जल्दी से दीजिए जवाब और पाइए किसान कप। यहां से एक छात्र हाथ उठा रहे हैं, इनसे भी कर लेते हैं बात और इनसे समझते हैं क्या है जानकारी इनके पास। मेरा नाम है सोमेश कालपांडे, मैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस हूँ। पराली जलाने से सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में काफ़ी दिक्कत होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हम पराली नहीं जलाते हैं। तो देखिए स्वास्थ्य पर बहुत बड़ी हानि होती है स्वास्थ्य को लेकर, और इसीलिए कहीं ना कहीं पराली नहीं जलानी चाहिए। आपने भी उठाया है हाथ, तो आपसे भी करते हैं बात। जल्दी से हो जाइए खड़े, नाम बताइए। मेरा नाम ललित कुमार साहू है, मैं IGKV का छात्र हूं और यहां मैं परीक्षार्थी के रूप में उपस्थित हूं। पराली जाने से सबसे पहले तो नुकसान ये होता है कि ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, उससे क्या है वहाँ जो हमारे केचुआ जो रहता है, किसान मित्र बोलते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जलने से बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है और उससे क्या है प्रदूषण फैलता है, दमा समा ये सब बीमारी होती है। मनुष्य से लेकर हर एक जानवर को ये बीमारी का मतलब सामना करना पड़ता है इससे। और जो है फौज जो इधर उधर फैल जाता है उससे ना विजिबिलिटी दृश्य कम हो जाती है, इससे ना रोड में एक्सीडेंट होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। देखिए विजिबिलिटी कम हो जाती है और ये सही बात है कि जब धुआं सामने आता है तो विजिबिलिटी कम होती है और बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से तमाम लोग परेशान होते हैं। तो पराली के कई सारे नुकसान अलग अलग लोगों ने, अलग अलग छात्रों ने बताया। हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और वो बताएंगे विस्तार से हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को पराली जलाने के नुकसान, साथ ही ये भी तय करेंगे कि किसने दिया है सही जवाब। देखिए आप सबने अलग अलग जो जवाब दिए, जवाब सबके सही थे, लेकिन मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताना चाहूँगा बीइंग एक्सपर्ट। पराली जलाने के बहुत अधिक नुकसान हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान तो है पर्यावरण प्रदूषण। जैसे AQI लेवल इन दिनों बढ़ जाता है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके अलावा जो किसानों के लिए सीधा नुकसान है, क्योंकि ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी है, जो मृदा है, जिसको हम सॉइल कहते हैं, उसके अंदर सारे ज़रूरी पोषक तत्व हैं जो कि फसल को पैदा करने के लिए और अच्छी उपज के लिए ज़रूरी हैं। आग लगाने से जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे सारे तत्व जल जाते हैं। इसके अलावा ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी जो मृदा है उसके अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जो जीवाणु हैं, उन सबको हम लोग मार रहे हैं। एक किस्म से उनकी हत्या का कारण हम बन रहे हैं। वो सूक्ष्म जीव जो नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते, जो किसान के सबसे बड़े मित्र हैं, वो ख़त्म होने की वजह से हमारे जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो वो किसी बस या रेल या फिर हवाई जहाज़ का सहारा लेता है। इसी तरह जो ज़रूरी तत्व हैं वो सूक्ष्म जीव के माध्यम से ही पौधों की जड़ों तक जाते हैं और पौधे उनको अपने अंदर समा पा के अपना जीवन यापन जो है वो चलाते हैं और जो पौधों से पैदावार हम लेते हैं वो उससे होती है। जब हम लोग आग लगा देते हैं तो ऊपर के 6 इंच की जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो सारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जिस अवशेष को आप एक फालतू चीज़ समझ के जला रहे हैं, वो अवशेष ना होके, वो एक फालतू चीज़ ना होके
एक किस्म से हमारे लिए जैविक कार्बन है, वो भी एक जीव है। वो ज़मीन में मिट्टी में गलने के बाद हमारी जो खेत हैं उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। इसलिए फसल अवशेष जलाने के बहुत अधिक नुकसान हैं। तो हमारे बीच में जो सबसे पहले जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, सबके जवाब सही हैं, लेकिन आप ये ना समझें कि मुझे नहीं बुलाया। प्रवीण जी ने सबसे पहले जवाब दिया था, सबके जवाब सही हैं। तो प्रवीण जी को मैं बुलाना चाहूँगा। जोरदार तालियां प्रवीण जी के लिए बजाइए, क्योंकि प्रवीण जी ने सबसे पहले उठाया था हाथ और देखिए कोशिश हुई कामयाब। तो आइए जोरदार तालियां इनके लिए बजाते रहिए। इनको दिया जाता है किसान कप और पराली से बना हुआ गिलास। जोरदार तालियां एक बार फिर से। तो देखिए बहुत शुक्रिया, सही जवाब प्रवीण कुमार ने दिया और यहां किसान कप और पराली से बने हुए गिलास के हकदार वो बन गए। इसलिए और लोग भी बन सकते हैं, इसीलिए हम और भी सवाल पूछते हैं और सवालों के जवाब देने वालों को भी यहां सम्मानित किया जाएगा और उनकी जानकारी और लोगों तक भी यहां दूरदर्शन किसान के माध्यम से पहुंचेगी। तो इसलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न बहुत ही आसान सा है, अगर आप गौर से सुने तो सभी लोग उसका उत्तर दे पाएंगे। पराली जलाने पर स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताने का प्रयास कई लोगों ने इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अगर चाहें तो और लोग भी कर सकते हैं। किसान यहां मौजूद हैं, किसान कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है पराली जलाने का, तो जल्दी से किसानों से हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे, क्योंकि किसान यहां हमारे अन्नदाता हमारे साथ मौजूद हैं इस मंच पर, इसलिए हम किसानों से शुरुआत करना चाहेंगे। किसान बताना चाह रहे हैं और देखिए वही किसान जो पहले ही प्रयास कर चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, वो दोबारा हाथ उठा रहे हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर पराली जलाने का, ये वो बताएंगे। नाम? मंगतूराम जी, मंगतूराम जी बताइए। पराली जलाने से वायु प्रदूषण होता है, उससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, घुटन महसूस होती है और बहुत सारे नुकसान हैं स्वास्थ्य पर। क्या बात है, बैठिए मंगतूराम जी। देखिए ये आपके सपोर्ट के लिए और खुद किसान का पाने के लिए मैं पकड़ूं आपको, आइए खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? मेवा सिंह, पुनिया गांव खरपुनिया से जी। सबसे ज़्यादा नुकसान इसका आँखों पर पड़ता है जी। अच्छा। और तो इनकी बताया दिया में तो पड़ा है, आँख इतनी लाल होती हैं, कमज़ोर होते हैं, सबसे ज़्यादा आँखों पर पड़ता है। बैठिए और देखिए आंखों पर कितना बड़ा असर पड़ता है ये वो बता रहे हैं। और इसका जो प्रदूषण है वो आंखों पर बहुत बड़ा असर डालता है, जो पुनिया जी की आंखों पर नजर भी आया और वो खुद बता रहे हैं कि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तमाम किसान बता सकते हैं कि कितने नुकसान हैं और जो सबसे ज्यादा नुकसान बताएगा वो सबसे पहले किसान कप पाएगा, ये तय है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कितने नुकसान होते हैं स्वास्थ्य पर, इसके क्या प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर। तो देखिए वही लोग जो पहले हाथ उठा चुके हैं, और लोग भी हाथ उठा सकते हैं, वो भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये छात्र हैं जो लगातार हाथ उठा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम दीक्षा पांडे है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस हूँ यहाँ पे। स्वास्थ्य के लिए पराली जलाने से बहुत ज़्यादा हानि होती है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दमा, अस्थमा जैसी बीमारियाँ होती हैं। गर्भ धारण की हुई जो स्त्रियाँ होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चों को, साथ ही साथ जानवरें भी सांस लेते हैं उसी वायु से, जो कि उन्हें भी नुकसान होता है, जो कह नहीं पाते हैं। साथ ही आँखों को ज़्यादातर ये नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है। तो दीक्षा ने दी है देखिए शिक्षा, और वो कह रहे हैं कि इसका नुकसान क्या क्या है, आप भी बताना चाह रहे हैं, जल्दी से बताइए संक्षेप। मेरा नाम चंदा मिश्रा है। सबसे पहली हमारे जो माध्यम होती है सांसी होती है जिंदा रहने की, उसी में क्या होती है रेशियो, जब ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम जलाते हैं उससे कार्बन बढ़ जाता है, तो वो तो श्वास की समस्या आएगी ही। हमारा जो हवा से सांस से संबंध होता ही है, उसके साथ साथ हमारे शरीर का भी डायरेक्ट उससे संबंध होता है, उससे चर्म रोग भी होता है। जितने भी चर्म रोग यहाँ बढ़ रहे हैं वो भी होता है। और वायुमंडल में जब ऑक्सीजन की कमी कब होगी, जब प्रोपोर्शन किसी और चीज़ का बढ़ेगा। जब हम जलाते हैं तो कार्बन बढ़ता है, तो वायुमंडल भी हमारा डिस्टर्ब होता है। जब वायुमंडल भी डिस्टर्ब होता है तो हवा तो हमने खराब की ही थी, उसकी वजह से जो ऊपर से ऐसी रोशनियाँ आती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, नहीं लगनी चाहिए, वायुमंडल डिस्टर्ब होने की वजह से वो रेशियन भी हमारे प्रति आने लगती है और हमारे चर्म के आसपास जब संबंध होता है उनसे, तो वो चर्म रोग को फैलाती हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो देखिए चर्म रोग भी फैलाती हैं। जोरदार तालियां तो बजाइए कम से कम, इतनी सारी जानकारी आपके बीच से इतने सारे स्टूडेंट दे रहे हैं। कोई और भी किसान यहां जवाब देना चाहे तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है, और अगर नहीं बताना चाहता तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, वही बताएंगे आपको कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है पराली जलाने से। साथ ही किसने दिया है सही जवाब, किसको दिया रहा है किसान कप, ये भी हम अपने विशेषज्ञों पर छोड़ देते हैं। इस सवाल का सही जवाब लगभग सबने दिया,
बस जो सबसे अच्छा जवाब दिया श्री चंद्रमा मिश्रा, ये स्टूडेंट्स हैं टीटीसी के, इनका जवाब सबसे सही लगा। तो आप आके किसान कब अपना ग्रहण करें। जोरदार तालियां चंद्रमा मिश्रा के लिए, इन्होंने सही जवाब दिया और इसीलिए इनको किसान कप से और पराली से बने हुए गिलास से यहां नवाजा जाता है। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए देखिए और लोग भी सही जवाब दे सकते हैं, लेकिन और लोग तालियों में भी कंजूसी कर रहे हैं। चंद्रमा मिश्रा ने इतना अच्छा जवाब दिया और आप लोग तालियां फिर भी नहीं बजा रहे हैं, तो इसलिए तालियां भी बजाते रहिए ताकि मनोबल बढ़ता रहे और लोग भी जवाब देने की कोशिश करते रहें। मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि इससे विस्तार से बताएं कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो सभी किसानों ने और जितने भी स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, सबके जवाब सही थे। अगर विस्तार में मैं चर्चा करूं तो स्वास्थ्य के ऊपर प्रदूषण के बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। आप किसी छोटे बच्चे की कंडीशन देखें जिन दिनों में पराली जलाई जाती है, या बड़े बुजुर्गों को देखें, सांस और दमे की समस्या सबसे ज़्यादा उन दिनों में होती है जिन दिनों में पराली जलाई जाती है, जिन दिनों में प्रदूषण ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर जब सर्दी की शुरुआत होती है और उधर से पराली जलती है तो जो स्मोक बनता है, जो धुआं है, वो ऊपर नहीं उठ पाता और देखने में परेशानी होती है, आँखों में जलन होती है, आँखों की एलर्जी बढ़ती है और दमे की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जिन्हें दमे की समस्या है उनके लिए उन दिनों में जीना भी दूभर हो जाता है। इसके अलावा स्किन की एनर्जी, स्किन जो आपकी चमड़ी है, इसकी एलर्जी के भी जो रोगी हैं उनके अंदर भी एलर्जी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है और इससे फेफड़े भी कमज़ोर होते हैं और आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके अंदर ये बीमारियां जो हैं ये आगे भी चली जाती हैं। तो इसलिए पराली जलाने से स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विपरीत प्रभाव है। तो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और ये जानकारी हमारे विशेषज्ञ लगातार आपको दे रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला भी यहाँ लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पराली प्रबंधन पर, लेकिन अब हम आपसे चर्चा करेंगे दूसरा सेशन में। आपको बता दें हम चर्चा करने वाले CRM से जुड़े हुए तमाम सवालों पर। जी हां, फसल अवशेष प्रबंधन योजना पर जुड़े हुए तमाम सवाल होंगे, पराली से जुड़े हुए, वही आप जवाब देंगे और यहां किसान कब पाएंगे। तो इसलिए हम बिना देरी किए एक सवाल आपके सामने रखते हैं और उसका जवाब आप लोगों को देना है। तो सुनिए, पराली प्रबंधन के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये आपको बताना है और बेहतर तरीके से हमारे किसान बता सकते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा पराली प्रबंधन को लेकर चलाई जा रही हैं। शुरुआत हम किसानों से ही करेंगे, इसलिए किसान यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं और अगर किसान नहीं बताना चाहते हैं तो हम आएंगे उनके पास और उनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी योजना का मिल रहा है लाभ। खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम है? जगदीश। जो दे रही है सब्सिडी, प्रोसीडर, रोटावेटर, पेडी सट्रा चोपर पे, इससे बहुत वो है जी किसानों के जो करिए वो पराली जलाने की कम रहे समस्या इसमें। जो कर सारा काम है मिट्टी में मिला दे है सारा, जो कर मिट्टी में मिला दे। हाँ, ये जो चोपर है इसकी वो गांठ बनते हैं और सीडर से जो कर मिट्टी में जो कर ये पराली को नीचे ही निकालते हैं। बड़ी चलिए बैठे जगदीश जी, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और भी किसान हैं यहाँ जो बता सकते हैं और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका फायदा हमारे किसानों को पहुंच रहा है सरकार की तरफ से, ये आपसे जानना चाहेंगे। आइए आप जरा खड़े हो जाइए, बड़े तंदुरुस्त किसान हैं आप हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखजिंदर सिंह है जी। हाँ सुखजिंदर जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, बताइए जरा। ये सुपर सीडर की दे रखी है जो पराली के करने के लिए दे रखी है, और हेयर रैकर हो गया जो, और दूसरे औजार दे रखी है। तो देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम किसानों से पूछें कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं पराली प्रबंधन के
सरकार के द्वारा, वो आपको बताना है। और जो बताना चाहता है वो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इसलिए हम यहां से पूछ लेते हैं, यहां से हाथ उठा है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंकज सेठी है। और सरकार के द्वारा, जो राज्य सरकार के द्वारा प्रति किसान को 1000 रुपये प्रति एकड़ से मिलते हैं अगर कोई बेल बनवाता है अपने खेत में डायरेक्ट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा CRM मशीन के ऊपर 50% सब्सिडी दी जाती है इंडिविजुअल किसान को। अगर कोई निजी किसान कोई भी मशीन खरीदता है, जैसे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, बेलर, रोटरी स्लैशर, उनको 50% सब्सिडी दी जा रही है। अगर कोई बंदा ग्रुप बना के मशीनें खरीदता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज ग्रुप बनता है, तो उसमें 80% तक सब्सिडी दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये अलग अलग स्कीमें चल रही हैं। और राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई सीधी बिजाई करता है किसान, तो उसको 4000 रुपये की उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पंकज, देखिए पंकज ने बताया कि देखिए समूह में आप अगर खरीदते हैं मशीनें तो 80% सब्सिडी दी जाती है, और अगर इंडिविजुअल यानी अकेले आप खरीदते हैं, निजी आप खरीदते हैं, तो 50% की सब्सिडी दी जाती है। तो और भी कोई बताना चाहेगा कि कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है पराली प्रबंधन पर? उधर से उठा है हाथ, तो उधर भी करते हैं जाकर बात और समझते हैं उनके पास क्या है जवाब। जल्दी से आपके पास आते हैं और आपसे जानते हैं कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं और क्या है जवाब। मनीष कुमार मेरा नाम है। एक तो CRM और SMAM स्कीमें चलाई जा रही हैं। CRM में जैसे सुपर सीडर, बेलर, रोटरी स्लैशर, हेयर रैक, इन पे सब्सिडी दी जाती है 50%। जैसा भाई साहब ने बताया कि कस्टम हायरिंग ग्रुप बना के 80% सब्सिडी दी जाती थी, वो स्कीम फिलहाल सरकार ने बंद कर रखी है। एक इन सीटू और एक्स सीटू स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत इन सीटू में पराली को खेत के अंदर मिलाया जाता है और एक्स सीटू में उसकी गांठें बनाकर बेलर से उसको बाहर भेजा जाता है। उसके ऊपर प्रति एकड़ 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। और एक स्कीम है धान की सीधी बिजाई, जिसके तहत पर एकड़ पे 4000 रुपये मिलते हैं। मनीष, देखिए मनीष ने बहुत हद तक सही कोशिश करते हुए नजर आए हैं, लेकिन और लोग भी कर सकते हैं कोशिश। अगर देना जवाब तो जल्दी से उठा सकते हैं हाथ और बता सकते हैं अपनी बात, और अगर नहीं बताना चाहते तो हम खुद ही आपसे पूछ लेते हैं। आइए जरा आप बताइए, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। बताइए। मैं यहाँ पे अनुबंधित कर्मचारी के साथ साथ एक किसान भी हूँ। मुझे लग रहा था आप सरकार ने जो कस्टम हायरिंग स्कीम है उस पे किसान जगह इलाका के अनुसार है, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ब्लॉक वाइज 80%, 70%, 50% स्कीम दी गई है। उसके तहत जो है मशीनें किसान जो है आसानी से खरीद सकता है और उसको कम रेट में, एक छोटा किसान भी उसको अपने लिए मतलब खरीद सकता है और सट्रा को मैनेज कर सकता है। इसलिए सरकार ने काफ़ी स्कीमें दी गई हैं। सरकार ने बिजाई के दौरान भी जैसे 4000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देती है, ताकि फार्मर जो है उसको जलाए ना। ठीक है, बैठिए। तो जोगिंदर जी ने देखिए दे रहे हैं जवाब, लेकिन और भी कोई देना चाहता है जवाब तो जल्दी से। देखिए एक युवा किसान नजर आ रहे हैं, जरा खड़े हो जाइए। आप बातचीत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सारी जानकारी आपको है, मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ छिपा रहे हैं, तो जरा बताइए क्या नाम है आपका? विनोद। कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है पराली प्रबंधन को लेकर सरकार की? यही सुपर सीडर, बेलर की इन पे सब्सिडी है 50% इसके उससे। तो पता तो है आपको कम से कम कि सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, जिस पर सब्सिडी दी जा रही है, तो ले रहे हैं आप सब्सिडी? हाँ जी, ले रखी है। बहुत बढ़िया। तो देखिए हमारे किसान सब्सिडी ले भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो यही लगातार हमारी सरकारें चाहती हैं कि हमारे किसान आगे बढ़ें और लगातार उन योजनाओं का फायदा उठाएं जो सरकार लगातार चला रही है। हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, जानते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं पराली प्रबंधन को लेकर, वो विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे। साथ ही ये भी तय करेंगे इस मंच पर किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप और ग्लास का हकदार। जी, सभी किसान भाइयों ने जवाब सटीक जवाब दिया, पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जहाँ तक विभिन्न योजनाओं की बात है, पूरे भारतवर्ष के अंदर एक योजना चलाई जाती है, उसका नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, जिसके तहत पराली प्रबंधन मशीनरी के अलावा तमाम प्रकार के जितने भी आप नाम ले सकते हैं वो सारे कृषि मशीनरी को पर सब्सिडी दी जाती है, पर उसके अंदर 40% सब्सिडी दी जाती है। पर वो जो योजना है पूरे भारतवर्ष में लागू है। पर आप सब जानते हैं पराली पे आग ना लगाएं, उसके लिए पिछले 2018 से उत्तर भारत के अंदर क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, फसल अवशेष प्रबंधन के नाम पे विशेष स्कीम चलाई जा रही है,
जिसके अंदर निजी किसान को 50% सब्सिडी के ऊपर कुछ 10-12 मशीनों पे सब्सिडी दी जाती है, और एक किसान समूह अगर 10 मेंबर बन के जो समूह बनाते हैं उसको कस्टम हायरिंग सेंटर बोलते हैं, उसके ऊपर 80% की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा आज के दिन जो खेत में से फसल अवशेष को बाहर निकाल के गट्ठे बना के जो फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नाम से एक स्कीम है, जिसके अंदर भारत सरकार 65% सब्सिडी देती है और 25% सब्सिडी जो है वो फैक्ट्री वाले देते हैं, और 10% जो मतलब पैसा जो लगाना है वो किसान को लगाना है। तो कुल मिला के ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर भी जो है विभिन्न प्रकार के मशीनों को आप खरीद के गट्ठे वगैरह बना के और जो विभिन्न फैक्ट्रियों के अंदर आप सप्लाई कर सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों बड़े काफ़ी जागरूक हैं, लगभग सब जानते हैं, पर विस्तार से जो इसका जवाब दिया वो है मनीष जी। आइए जोरदार तालियां मनीष के लिए बजा दीजिए। और इन्होंने दिया है सही जवाब, इसलिए किसान कप से और यहाँ ग्लास से पराली से बने हुए इन्हें नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए बजाते रहिए जब तक ये किसान कप और ये ग्लास ना पाले। बहुत शुक्रिया मनीष, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार आप बन गए। यहां और लोग भी बन सकते हैं, लेकिन ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और यहां हम कुछ और सवाल आपसे करते हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो बहुत ही जल्दी से बहुत ही संक्षेप में आपको जवाब देना है, इसलिए हम आपके पास आएंगे और उससे पहले हम आपके सामने प्रश्न रखते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है, इसको कौन स्थापित कर सकता है? जल्दी से हाथ उठाइए, नहीं तो हम आएंगे और हम आपको उठाएंगे और पूछेंगे सवाल का जवाब। तो इसलिए हम आपके पास आते हैं और पीछे से शुरुआत इस बार करते हैं और पूछते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है, इसको कौन स्थापित कर सकता है, ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाएं और बताएं कि कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है। यहां से देखिए हाथ उठाए, इसलिए हम इनसे बात करते हैं। पहले ये किसान नजर आ रहे हैं मुझे, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार जी। जी कृष्ण कुमार जी, बताइए। कोई भी 10 किसान अपना वो समूह बना के 80% सब्सिडी पर कोई भी खेती के लिए रोटावेटर और कोई अन्य मशीनरी ले सकते हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए कृष्ण कुमार ने दिया है जवाब। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से, देखिए यहां से छात्र उठा रहे हैं हाथ, इनसे करते हैं बात और समझते हैं कि क्या है कस्टम हायरिंग सेंटर। जी, मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। कस्टम हायरिंग सेंटर एक सेंटर होता है जहाँ से हम कृषि की मशीनें रेंट पे ले सकते हैं। बैठिए नरेश। और भी कोई बताना चाहता है? आप बताना चाहते हैं? जल्दी से खड़े हो जाइए इधर। नाम तो बताइए, काम तो बताइए, नाम तो बताइए। रामनिवास नाम है जी मेरा। कस्टम हायरिंग सेंटर से हम मशीन सब्सिडी पर ले सकते हैं जी। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, और लोगों से जानते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है, आप बताएंगे। चलिए आइए। मेरा नाम ललित कुमार साहू है। कस्टम हायरिंग सेंटर जो है किसी भी एक गांव में अगर किसान ग्रुप है 10 से 15 लोग, अगर वो चाहते हैं कि कृषि यंत्र लें अपने पढ़ाई के प्रबंधन के लिए, तो उसमें क्या उनको लोन दिया जाता है। 80% सब्सिडी रहता है उसमें। और ये जो स्थापित जो है कृषि डिपार्टमेंट द्वारा होता है बैंक। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हमारे छात्र। यहाँ एक छात्र हैं, खड़े हो जाइए जरा, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सौरभ सनोडिया है, मैं IGKV रायपुर का छात्र हूँ। कस्टम हायरिंग सेंटर से हम मतलब जो भी यंत्र रहते हैं उनको रेंट पे ले सकते हैं, मशीनरीज को, ताकि पराली के मतलब जो भी सामान बना सकें उन सब के।
सर स्थापित सर सेंट्रल गवर्नमेंट की है। चलिए बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, और अगर नहीं उठाना चाहता तो हम कुछ छात्र छात्राओं से पूछने का प्रयास करते हैं। यहां इन छात्रा से बात करते हैं, जरा खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु वर्मा है। रितु, बताइए जरा कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होता है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। वो रेंट बेसिस पे लेते हैं व्हीकल। क्या रेंट के बेसिस पे लेते हैं वो यंत्र, जो भी यंत्र है। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे छात्र, आप बताना चाहते हैं यहाँ से, मुझे लग रहा है, जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या है कस्टम हायरिंग सेंटर? सर कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब होता है कि रेंट में फार्मर्स को जो इक्विपमेंट्स वो प्रोवाइड करे। इसको स्थापित तो कोई एंटरप्रेन्योर्स नॉर्मल कर सकते हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप भी कर सकते हैं। कुशाल, देखिए खुशहाल नजर आ रहे हैं कुशाल, और इसीलिए सही जवाब देने की कोशिश वो कर रहे थे। और कोई किसान जल्दी से जवाब देना चाहता है तो हाथ उठा सकता है। क्या है कस्टम हायरिंग सेंटर को बताना चाहता है, आप बताना चाहते हैं? कोई और बताना चाहता है कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है? और अगर नहीं बताना चाहता तो बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। आपको चलते हैं विशेषज्ञों के पास, जानते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है और साथ ही कौन इसको स्थापित कर सकता है, ये भी वो आपको बताएंगे। और किसको दिया जाए किसान कप और पराली से बना हुआ एक गिलास, ये भी वो तय करेंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है, इसके बारे में काफ़ी स्टेक जवाब आया है, तो सभी का जवाब लगभग सही था। तो कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में आपको मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। भाई ऐसा एक समूह, जो 10 किसानों का एक समूह एक सोसाइटी बनाई, कस्टम हायरिंग सेंटर। वो सोसाइटी एक 10 किसानों का समूह, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से भी बन सकती है, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी से भी ग्रुप बना सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना सकता है। तो एक ऐसा समूह है ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर का नाम दिया जाता है। तो 10 किसान मिलके एक वो अपना एक यूनिक आईडी बनाएंगे, मतलब उसका एक पैन कार्ड अलग से बनेगा, उनका अकाउंट भी एक ही होगा। जैसे कोई भी कस्टम हायरिंग सेंटर का कोई भी नाम रख सकता है अपने विलेज से, अपने गोद से। तो वो जो जब 10 किसानों का एक समूह और वो एक समूह के रूप में काम करेगा, तो वो कृषि विभाग से, जैसे कृषि मशीनरी की बात है, CRM मशीनें, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हिसार में बहुत सारे समूह बने जिन्होंने किसानों ने मतलब किसान समूह ने कंबाइन भी ली और जितने कृषि यंत्र लिए, CRM की मशीनें बहुत ली। तो उन्होंने जो मशीनें एक समूह में ली और उन्होंने खेत मतलब एक किसानों के काम किया। जो एक गरीब किसान है वो हर प्रकार की मशीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो यंत्र बहुत महंगे होते हैं। तो वो एक किसान समूह इकट्ठे मिलके वो मतलब 5-6 मशीनें खरीद लेते हैं सरकार से। उस पर 80% का अनुदान राशि कृषि विभाग की तरफ से दिया जाता है। तो ये जो समूह है ये मतलब मिल के काम करेगा किसानों के, और विभाग से वो टाई अप करके काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम कवरेज करेगा। और जो भी किसान जो सरकार के रेट होते हैं उस रेट से वो ज़्यादा नहीं ले सकता। जो निर्धारित किया गया रेट, भाई इस यंत्र का ये रेट है, इस यंत्र का ये रेट है। तो ये किसान समूह वो विभाग से मिलकर किसानों के लघु या सीमांत किसान के कार्य करेगा, और ये इस समूह का बहुत फायदा हुआ है। और हमारे यहाँ कम से कम 300 के आसपास मतलब अब CSC सेंटर हैं फिलहाल, और इंडिविजुअल में भी किसान का भी यंत्र लेते हैं। तो किसान जो समूह है ये बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ है। पिछले 2 साल से अभी इस किसान समूह में अनुदान राशि नहीं आई है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ भाई जो किसान हैं 10 किसान मिलकर अपना मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत एक समूह बनाएं, और उस समूह का इतना फ़ायदा है, सरकार भी उसमें बहुत ज़्यादा अनुदान देती है। जैसे जो आड़त की दुकानें हैं जो गेहूँ खरीदते हैं और ख़रीदते हैं, एक किसान समूह वो भी खरीद सकता है। तो विभाग उसको परमिशन भी देता है, सरकार उसको परमिशन देती है। तो किसान समूह का बहुत फायदा है। तो मैं सबसे पहले तो जो जवाब दिया था, जो कृष्ण जी ने सबसे पहले जवाब दिया था, उनका जवाब मैं मतलब किसान समूह के बारे में उनका जवाब उचित था। मैं कृष्ण जी को मतलब इस बारे में इन्वाइट करता हूँ। कृष्ण जी आइए, जोरदार तालियां कृष्ण जी के लिए बजाइए। और यहाँ आप किसान कप और पराली से बना हुआ ये ग्लास पाइए। जोरदार तालियां बजाते रहिए जरा। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया। और
सही जवाब देने के बाद आप किसान कप के हकदार बन गए हैं। और भी हैं सवाल, तो इसलिए एक और सवाल हम आपके सामने रखते हैं बिना देरी किए, क्योंकि इस मंच पर सवाल बहुत हैं और जवाब देने वाले भी बहुत हैं, इसलिए समय की पाबंदी के तहत हम एक और सवाल आपके सामने रखते हैं और आपसे पूछते हैं, क्या आप पराली में आग लगाने पर जुर्माने के बारे में जानते हैं? ये सवाल है। अगर आप जानते हैं तो जल्दी से उठाइए हाथ और बताइए, क्या किसानों पर जुर्माना लगाया जा सकता है अगर वो पराली जलाएं तो देखिए हाथ उठने पीछे से ही शुरू हो चुके हैं। पीछे हम चलते हैं, उनसे ही हम जान लेते हैं और उनसे ही हम पूछ लेते हैं। और भी कोई बताना चाहता है यहां से जल्दी से, कौन सा जुर्माना लगाया जाता है? यहां से आपसे पूछते हैं। चलिए जरा खड़े हो जाइए, आप बताइए, जरा खड़े हो जाइए पाजी, नाम बताइए। हरदयाल सिंह जी। हाँ, बहुत पौधे जो आले दुआले खड़े होंगे ने गौरमेंट लगा ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਬਣੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ। तो जुर्माने के बारे में भी बताया? हाँ, जुर्माना भी। कितना जुर्माना है? जुर्माना तो वैसे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लगाना चाहिए मेरे हिसाब ਨਾਲ। हाँ जी, ठीक है, बैठिए। हरदयाल जी ने दिया जवाब, देना चाहते हैं पुनिया जी जवाब जल्दी से जी। पहले जुर्माना था इसका, चाहे से दिल्ली इकट्ठे होते हैं लोग, वहाँ उठाने के लिए कह दिया भाई पराली जला सको। अरे हमने पीछे पराली कोई जलाई कोई नहीं, बोला 1000 बजाई, कोई पैसा नहीं मिला। अच्छा, पराली जलाई भी नहीं? हाँ, और जुर्माना लग गया ना, बोला 1000 बजाई, कोई रुपया नहीं आया खरपनिया के अंदर। ये भी कह रहे बोले देंगे, देते नहीं। प्रोत्साहन राशि की बात कर रहे हैं आप। बैठिए, और भी लोगों से बात करते हैं और लोगों से भी समझते हैं, उन्होंने भी उठाया था हाथ, उनसे भी कर लेते हैं बात और उनके पास क्या है जानकारी ये समझने के लिए हम आते हैं यहाँ। जरा खड़े हो जाइए आप, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जयवीर है। सर सरकार फसल के अवशेष जलाने पर 1 से 2 एकड़ तक 2500 रुपये जुर्माना लगाती है और 2 से 4 तक 15,000 रुपये जुर्माना लगाती है। ठीक है जयवीर, बैठिए। तो देखिए अब कितना सही है आपका जवाब, और लोगों को भी दिया जाएगा मौका, क्योंकि और लोगों ने नहीं दिया अब तक जवाब, तो और लोगों से भी करते हैं बात। आप जरा खड़े हो जाइए। मेरा नाम अमन कुमार है। एनजीटी के तरफ से अगर 2 एकड़ से लेस ज़मीन है तो 1500 रुपया तक लगता है फाइन, 2500 तक लगता है फाइन, और 2 और 5 एकड़ के लगभग ज़मीन है तो 5,000 तक फाइन लगता है, और 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो 15,000 तक फाइन लगता है। और यहाँ से देखिए एक और किसान देना चाह रहे हैं जवाब, इससे बात करते हैं। सुभाष पुनिया। जैसे हर एक फार्मर का मेरी फसल मेरे ब्यूरो का हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता है, और हरियाणा गवर्नमेंट जैसे ही पराली जलाते हैं पहले तो नकदी का जुर्माना और ऊपर से उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है उस फार्मर को, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्रॉस लगा दिया जाता है। आगे से उसको गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है उसका फ़ायदा नहीं मिलता, चाहे वो मशीनरी का हो चाहे और स्कीमें हो। बैठिए। और भी कोई पीछे से उठा रहा है हाथ तो हम उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित वर्मा है, मैं लखीमपुर खीरी यूपी का रहने वाला हूँ। सर मैं जहाँ तक अपने यूपी की बात करता हूँ तो वहाँ पे 2500 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक जुर्माना है, और कोई भी सरकार की जो स्कीम है जैसे PM सम्मान निधि वो भी ब्लैक लिस्ट में आ जाती है, उससे भी वंचित कर दिया जाता है। और सर IPC की 188 धारा के अंतर्गत क्या होता है कि आपको 6 महीने की जेल या फिर 15,000 तक जुर्माना भी लग सकता है। तो सुमित बता रहे हैं कि क्या लगता है जुर्माना और योजनाएं जो भारत सरकार की आपको मिल रही हैं वो भी आपकी बंद करती जाती हैं। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और जान लेते हैं उनसे कि क्या है सही जवाब, क्या है जुर्माने का प्राविधान और किसको दिया जाए किसान कप और पराली से बना हुआ ये गिलास। जितने भी किसान या छात्र हैं सबने सही जवाब देने की कोशिश की, पर सबके जवाब आधे अधूरे थे। आखिर में जो एक छात्र थे सुमित, उनका पूरा जवाब सही था। उससे पहले मैं आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, इसके अलावा पर्यावरण विभाग, ये उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार, क्योंकि NGT ने एक कानून बनाया है कि किसान फसल अवशेष नहीं जलाए, इसके लिए एक दंड निर्धारित किया गया है। 1 से 2 एकड़ तक अगर किसी पराली में आग लगाई हुई पाई जाती है तो 2,500 रुपये प्रति का जुर्माना है। 2 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में अगर पाई जाती है तो 5,000 रुपये जुर्माना है, और 5 एकड़ से अधिक अगर कोई किसान पराली में आग लगाता है तो उसे 15,000 रुपये जुर्माना किया जाता है। कुछ विशेष स्थितियों में ना मानने पर
किसान को 6 महीने की दंड का भी एक प्रावधान रखा गया है। इसके लिए हरसेक द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से फ़ोटोग्राफ लिए जाते हैं और वो लाइव लोकेशन कृषि विभाग के पास भेजी जाती है। कृषि विभाग, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, पटवारियों और पंचायत सेक्रेटरियों की जो जॉइंट विलेज लेवल कमेटी, गांव के लेवल पे जो कमेटी है, वो मौके पर जाकर उस स्थान का मुआयना करती है। अगर उस स्थान पर आगजनी की घटना पाई जाती है तो तुरंत किसान से वो जुर्माना लिया जाता है। और इसके अलावा कृषि विभाग उन किसानों को ब्लैक लिस्ट भी करता है और उनको भविष्य के अंदर किसी भी तरह की सरकारी सुविधाओं के लाभ से भी वंचित रखा जा सकता है। अब मैं बुलाना चाहूँगा सुमित जी को, जिन्होंने लगभग पूरा जवाब दिया है। सुमित जी आएँ और अपना कप लें। आइए सुमित, जोरदार तालियां सुमित के लिए बजाते रहिए। देखिए इन्होंने कोशिश की है सही जवाब देने की और इसीलिए किसान कप और पराली से बने हुए इस गिलास से इनको किया जाता है सम्मानित। और मैं अब अपने विशेषज्ञों से कहूंगा कि वो बहुत ही संक्षेप में अपने अपने अनुभव, अपना अपना संदेश दूरदर्शन किसान पर हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को दें जल्दी से। कस्टम हायरिंग सेंटर में आज के दिन 30 लाख तक के मशीन आप ले सकते हो, जिसके अंदर एक 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी मिलेगा। इसके अलावा क्या क्या मशीन आप ले सकते हैं उनमें से आप चुन सकते हो। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, सरफेस सीडर, जीरो टिल सीडर, स्पेशल सीडर। उसके अलावा आप हेयर एक स्टबल शेवर, पराली को टुकड़े करने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे लगता सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रा चॉपर, मल्चर, श्रेडर। इसके अलावा स्टबल शेवर ले सकते हो, हेयर एक ले सकते हो, बेलर गांठे बनाने के लिए ये मशीन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो थ्रेशर ना इस्तेमाल करना पड़े, पराली आपको ऐसे कैसे मिल जाए, उसके लिए ट्रैक्टर के आगे लगने वाला रिपर आप ले सकते हो, या स्वयं चालित इंजन चालित रिपर भी उपलब्ध है, सेल्फ प्रोपेल्ड रिपर बोलते हैं। 30 लाख तक के मशीन पे 80% सब्सिडी, यानी कि 24 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगा। बाकी 6 लाख रुपए भी आप एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से आप लोन ले सकते हो। 3% लोन की छूट होती है जो ब्याज दर है। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो मैंने स्कीम बताया, जिसके अंदर केंद्रीय सरकार 65% सब्सिडी देगा और जो आपका जो इंडस्ट्री पार्टनर है जो गट्ठों को लेना चाहता है 25% पैसा वो लगाएगा और किसान भाई 10% लगाएगा। उसको क्या क्या मिलेगा? लगभग एक सीजन के अंदर 3000 टन पराली इकट्ठे करने वाले सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए 1.5 करोड़ तक के मशीन के ऊपर ये अनुदान उपलब्ध है, जिसमें 65% केंद्रीय सरकार देगा, 25% फैक्ट्री देगी और 10% आपको लगाना है। जिसमें 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आप ले सकते हो और इसके अलावा 2 ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले सकते हैं, 3 ट्रॉली ले सकते हो और पराली को कुतरने के लिए श्रेडर ले सकते हो। उसको पराली को फैलाने के लिए ताकि सूख जाए उसके लिए टेडर मशीन उपलब्ध है। फिर हेयर एक से वो इकट्ठा कर सकते हैं, बेलर से गांठे बना सकते हैं और इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए नमी को देखने के लिए मॉइस्चर मीटर आता है और आग ना लगे उसके लिए एक टंकी खोदने के लिए उसके लिए पैसा मिलता है। अगर कोई और अच्छा काम करना चाहता है, मैं 4500 टन तक मैं इकट्ठा कर सकता हूँ एक सीजन में, उसको 190 से लेकर 110 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर भी दिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, केंद्रीय सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीम हैं, बस कमी ये है कि हमें पता नहीं होता। आज उत्तर भारत के अंदर ऐसे 50,000 कस्टम हायरिंग सेंटर आज स्थापित हो चुके हैं। अगर हिसार की बात करें तो 300 कस्टम हायरिंग सेंटर है। तो आप उनसे किराए पे मशीन लेके इन मशीनों को इस्तेमाल करके सुपर सीडर से मिट्टी में मिलाएं, बेलर से गांठे बनाएं, ताकि आप अपने वातावरण को स्वच्छ करने में आप अपना योगदान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों को किसान प्रश्न मंच के कार्यक्रम में पधारने पे बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइए। तो देखिए, तमाम विशेषज्ञों ने अपने अपने अनुभव और अपने अपने संदेश आपको दिए जो आपके काम आएंगे और पराली प्रबंधन को लेकर, पराली ना जलाने को लेकर लगातार सभी विशेषज्ञ इस मंच पर आपसे कहते हैं
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।